मोदी का आज के इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली इस वित्तीय वर्ष के बजट को ऊपर रखी गई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूरे देश के लिए एक बहुत ही विजनरी और विकसित भारत का बजट सभी के सामने रखा है। ये बजट की जो मुख्य बातें हैं प्रदेश तक की वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा, और राष्ट्रीय स्तर की बातें हमारा आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी बताएंगे। कुल मिलाकर ये जो बजट है हमारे प्रदेश के लिए, तो ये हमारा आने वाले भावी पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, उनका उत्थान का है, महिलाओं के सशक्तिकरण का है, किसान और मछुआरों को व्यवसाय में आगे लाने का है, और हमारे जो ओल्ड पेंशनर वृद्ध रहते हैं उनको सुरक्षित जीवन कैसे मिले, इस विषय को लेकर ये पूरा इस प्रदेश के लिए बजट आवंटित किया गया है। इस बजट की जो मुख्य बातें है तो दो तीन बातें मैं बताना चाहूँगा कि पूरे हमें बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है और हर्ष हो रहा है कि भारत का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है दैट इज 8.2% अगेंस्ट द वर्ल्ड 3.2%। मतलब पूरा विश्व 3.2% के रेट से ग्रोथ करता है और हमारा भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8.2% से। जो पिछले 5 साल में देश की जनता की जो खरीदी की क्षमता थी, एक्सपेंडिचर कैपेसिटी, दैट वाज 11 लाख करोड़, और आज 5 साल बाद वो लगभग डबल होकर 23 लाख करोड़। ये सभी चीज़ों को देखते हुए जो विजन बनाया गया है हमारे प्रदेश के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ओर से इस प्रदेश को 2648 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है और 350 करोड़ के असेट, कैपिटल असेट के लिए फंड आवंटित कि उसमें किस तरह का कौन कौन से पॉइंट्स रखे हैं, और जो आने वाले ये जो बजट डिक्लेयर हुआ है उसमें क्या प्रोविजन है दमन की? दमन का क्या फायदा है? दमन के फायदे के बारे में हमारे अध्यक्ष ने डिटेल बातें की हुई है, और दमन के लिए जो सभी क्षेत्रों में जो फंडिंग किया हुआ है, एक सफिशिएंट फंडिंग किया हुआ है, और भी कुछ कहाँ बाकी है तो निश्चित कर बीच में जो रिव्यू होता है उसमें से दमन के लिए यदि ज़्यादा मांग होगी तो ज़्यादा फंड उसमें देते। सर, इसके सिवा सार्वजनिक जो संस्था, जो यहाँ जो संस्था है नगर पालिका वगैरह, उनके पास में पावर नहीं है, पैसे यूज़ करने के पावर नहीं है, काम करने के पावर नहीं है, उसके बारे में आपके सरकार से तो प्रश्न उठाना के साथ में ये तो निश्चित तौर से हमारे विदेश नीति हमारे अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर उनको बताते उसका सोल्यूशन निश्चित तौर से। लोकशाही आएगी दमन में? लोकशाही जो है थोड़ा बहुत कुछ है वो निश्चित तौर से करें। थोड़ा नहीं, बहुत सारे सर। सर, आने वाले दिनों में दमन में रोजगार के लिए कोई योजना केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के लिए कुछ कर रही है? वो पूरे देश के लिए जो यहाँ के युवा को बेरोजगारी छोड़कर रोजगार मिले, इसलिए गए कम में जो जितना कुछ प्रयास किया वो नौकरियाँ, बहुत कुछ करोड़ों नौकरियाँ दी गई है। ये सिलसिला आगे भी चलेगा, और इसके लिए तरह तरह की स्कीम के द्वारा नौकरी में तो दूसरे अग्निवीर जैसी योजना आ गई है। अभी जो प्राइवेट इसमें प्राइवेट कंपनी कम से कम 5000 ऐसे यूनिट है, उसमें से इनको एक ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को ट्रेन करके उसको कम से कम ज़्यादा जो पैसा उन्हें मिलेगा, उसके बाद में कहीं जहाँ जगह है वहाँ वो एडॉप्ट हो जाएंगे, और बाकी उनको आगे स्किल देने के बाद वो बाद में उसको एम्प्लॉयमेंट अच्छी तरह से मिलेगा। यही कोशिश सरकार की शुरू। दमन टूरिज्म प्लेस है, टूरिज्म के लिए यहाँ पे किस तरह की फंडिंग की गई है और किस तरह से टूरिज्म बढ़ा है? तो उसके लिए टूरिज्म के लिए पैसे का हमने इंतजाम किया हुआ है। दमन जैसे टूरिस्ट प्लेस को और कुछ चाहिए तो सरकार उसको कोई कमी नहीं करेगी, सरकार पैसा जरूरत से भी ज़्यादा पैसा। सर, आपकी मुलाकात से बीजेपी दमन को क्या फायदा होगा? यही तो हम आपको रिक्वेस्ट करने आए हैं, जो कुछ बजट मिला हुआ है और ये जो आपने जो कुछ कहा है वही उनके काम में डाल के वही फुलफिल करने के लिए हम निश्चित तौर से प्रयास करेंगे, और जो विकास दमन का कहाँ छोटा जहाँ कमियाँ है वो हम भरने के लिए प्रयास। पिछली तुलना के तौर पे आपके पास जो है बजट वो कम दमन को मिल रहा है, उसके लिए क्या?
नहीं तो सरकार कहीं जब भी आप सही तरीके से वो पेश करेंगे, दिया हुआ बजट पूरा करेंगे तो तुरंत और कोई मदद और कोई बजट जो चाहिए वो देने की व्यवस्था केंद्र सरकार करेंगे, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति अभी मजबूत है। सरकार की जो अर्थव्यवस्था आपने तो सुना है, कहीं पीछे 11 नंबर पे थे, आज हम तीसरे 5वें नंबर पे आए हुए हैं और आने वाले साल 20 साल में हम तीसरे नंबर पर जाएंगे, ये नक्की है। 2047 हमने टारगेट रखा हुआ है कि ये देश विकसित होगा और दुनिया में नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी। सर टैक्स बढ़ रहा है तो स्वाभाविक से पैसे आएंगे, लेकिन वो गरीब लोगों को कुछ फायदा नहीं होता। यही तो स्कीमों के द्वारा वही पैसा गरीब लोगों को इसी तरह से हम दे रहे हैं, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आज कम से कम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त किया हुआ ये भी आप जानते हैं। तो ये सब इसी तरह से एक तरीकेबद्ध से ये सब गरीबी हटाने का प्रयास करें। जब गरीबी हटेगी तभी तो हम विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। सर इसके साथ यहाँ पे बिजली का, आप बिजली से विभाग से है तो यहाँ पे बिजली के दर जो है बढ़ रहे हैं, प्लस सर्विसेज कम हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या करेंगे? कल जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हम पूरा ब्यौरा देके निश्चित तौर से सर भारत सरकार की योजना थी कि बिजली विभाग जहां लॉस करता है उसी को प्राइवेटाइजेशन किया जाए, लेकिन यहाँ प्रॉफिट कर रहा था तो उसको फिर भी बेच दिया गया। तो क्या आप यहाँ फिर वापस वही क्वेश्चन पूछा था तो करेंगे, उसको वापस दिया जाएगा बिजली विभाग को? इसके बारे में जिस प्रधानमंत्री के साथ कुछ चर्चा करते हैं, मिनिस्ट्री में मैं भी हूँ, और इसलिए इस आपका जो प्रश्न है सोल्यूशन इसी तरह से